दैट मीन्स यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, सर्कल को, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है और ए है, न कि ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पे आपसे यह कह रहा है कि यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया इनसाइड दिस सर्कल, यानी कि सारा एरिया निकालना है। आपको वैसे फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या करेंगे आपको बताएं, ये है इसके 4 हिस्से, 4 बराबर से, जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये। अब क्या करेंगे, अगर आप एक हिस्से का निकालेंगे फिर उसको 4 से मल्टीपल करेंगे, है ना, 4, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ऐसे ऐसे 4 बराबर हिस्से होंगे। अगर आप एक हिस्से का एरिया निकालेंगे 4 से मल्टीपल करेंगे, वो सारे सर्कल का एरिया होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे देखना, याद रखना, ये सर्कल है आपका, एक हिस्से का एरिया निकालेंगे 4 से मल्टीपल करेंगे, तो ये है। अगर आप विद रेस्पेक्ट एक्स एक्सिस निकालना चाहते हैं, विद रेस्पेक्ट एक्स निकालना, तो यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो क्योंकि यहां पे हम लिखते हैं dx, हाइट इसकी रखेंगे y, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो मेरी लैंग्वेज बराबर रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, तो हाँ ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो वहां से निकलेगा ना सर्कल का एरिया, उसी को 4 से मल्टीपल करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। हाँ अब देखो यहां पे आपको देखना है यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक एरिया निकालना है, ये सारा है। यहां पे x का वैल्यू क्या है, 0 है। अब मुझे बताइए यहां पे x का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स a है ना, यहां से यहां तक वो बनेगी ना रेडियस, तो यहां से यहां तक लेंथ a आएगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a,0, तो दैट मीन्स यहां से यहां तक लेंथ जो है वो है a, तो दैट मीन्स x का वैल्यू यहां पे a रहेगा। तो दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, 0 to x इक्वल टू a। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि आपने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा की, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, सॉरी y dx, यही है स्मॉल स्ट्रिप का एरिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस, तो सब, हाँ, दैट इज इक्वल टू 0 to a। अब y निकालना है, कहां से, यहां से निकालना है, तो मैं लिखूंगा हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो y आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें शक कोई, तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में वहां पे करो x एक्सिस से ऊपर है, तो y का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो मैं लूंगा ऐसे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। याद आ रहा है कुछ किस टाइप का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दूसरी एक्सरसाइज, जब हम 1 मल्टीपल कर देते, या दूसरा तरीका यह है पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, हाँ, तो वही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा, यही है। अब लिमिट्स भी चेंज करेंगे, ठीक है, तो लिमिट्स अगर चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, यह है ना x इक्वल टू 0, जब x 0 था सबस्टिट्यूशन में सबस्टिट्यूट करेंगे, ये 0 है, a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा। साइन 0 कब होता है, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज थीटा इज 0, तो दैट मीन्स अब ये इसको रिप्लेस कर दिया, अब x इक्वल टू a के बदले देखेंगे, इफ x इज इक्वल टू a करो सबस्टिट्यूशन में, तो a इक्वल टू a साइन थीटा, तो विच एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो विच एम्प्लाइज थीटा कब, ये साइन थीटा कब, हाँ, थीटा इज इक्वल टू π/2, सही है, करो सबस्टिट्यूट, तो आपको मिलेगा टोटल एरिया, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में A1 लिखूंगा मैं इसका नाम, तो A1 जो है वो आएगा बराबर 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग चाहिए तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब dx के बदले, हाँ, a कॉस थीटा डी थीटा, सही है। अब देखो यहां पे
देखो यहाँ पे, अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा ए, तो हम लिख सकते हैं A1 जो है वो आएगा बराबर A1 इक्वल टू 0 to π/2 ए बाहर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से ए एक और है, ए कॉस थीटा डी थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां ए और ए स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 to π/2 स्क्वायर और रूट खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही है, दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर की करनी है इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, कौन सी फार्मूला याद है, कोई फार्मूला जो लीनियर, हाँ कौन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो हम यूज करेंगे 1 प्लस 2 थीटा इज इक्वल 2is कॉस स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, 2 तो डिवाइड करेंगे, तो आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। कोई शक, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0 to π/2, ठीक है, 2 भी बाहर आएगा तो ए स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, 1 डी थीटा प्लस 0 to π/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। सही है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी आएगी थीटा 0 to π/2। ठीक है, प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन आएगी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वो आपको पता है कैसे, 0 to π/2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 π/2 प्लस 1/2 बाहर, π/2 जब यहां पे सब शुरू करेंगे 2 और 2 खत्म, तो आएगा 0 माइनस 0, वो आपको समझ आएगा कैसे, तो यहां से ये 0 पाई तो आएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया इस हिस्से का एरिया, इसका एरिया आ गया। लेकिन इतने कितने हिस्से हैं इस, क्या कहते हैं इसे, पिज्जा के 4 हिस्से हैं, तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ सच सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1 क्या है, पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 और 4 का पाई ए स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पे आर रेडियस होती है, यहाँ पे रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन की मदद से मैंने ये प्रूव किया। ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एंड एग्जांपल इज, ये कौन सी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर, हाँ एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, इलिप्स आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इलिप्स तब सर्कल बनेगी अगर बी की जगह आप ए देंगे। इलिप्स होता है, आप ये मानो कि एग है, ये क्या ये सर्कल है, नहीं है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये सर्कल बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि देखो असल में होता है क्या है, असल में ये ऐसी शक्ल है, एक एग जैसा है। ठीक है, कैपिलरीज, वो प्लैनेटरी मोशन पढ़ी है आपने, वहीं पे इसका कंसेप्ट होता है यूज। अब देखो आप, यहां ये सेंटर जो है यहां पे है 0 0, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है ए, क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है ए, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है बी, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है बी। क्लियर, अगर ये 0 है, यहां से यहां तक ए डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एंड 0, यहां पे 0 एंड बी, यहां पे
0 एंड माइनस बी नीचे है, ये है -a,0। थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मैंने नहीं पढ़ाया था कोनिक सेक्शन, क्योंकि आप लोग पहले ही भाग गए थे। ये जो इलिप्स होती है ये एक ऐसी फिगर होती है इन प्लेन 2 डायमेंशनल फिगर। इन पॉइंट्स को इन्हें कहा जाता है वर्टिसेस। क्या कहा जाता है? और ये जो यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट आएगा इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर। ये बड़ी है ना, और यहां से लेकर यहां ये छोटी है ना, इसलिए इसको कहेंगे माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे? इट इज क्वाइट नेचुरल, माइनर एक्सिस। इनको कहेंगे वर्टिसीज। वर्टिसीज, ठीक है। ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, दोनों को कहा मैंने वर्टेक्स। यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट तो इसे कहते हैं F1, यहां पे दूसरा होता है उसको कहते हैं F2। उन्हें कहते हैं फोकसाई, यानी कि 2 फोकस फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। और ये जो इलिप्स है, इलिप्स का मतलब वो खाली है बाउंड्री, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन, मैथमेटाइज्ड, ठीक है। वी हैव मैथमेटाइज्ड इट, तो दैट हैज टेकन दिस शेप x²/a²। अगर कहीं पे मैंने ऐसा लिखा, आपको खुद ही शक्ल बनानी है, आपको यह समझना है कि यह इलिप्स है, ठीक है। यहां तक क्लियर कंसेप्ट? ये है प्लेन फिगर, इसमें 2 वर्टिसेस और 2 फोसे होते हैं, और इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। क्लियर यहां तक? ए और बी का कंसेप्ट समझ आए, ये कहां से आए और ये कब बनेगा सर्कल? अगर आप बी की जगह ए लिखेंगे तब डिनोमिनेटर सेम, ये ए यहां चला जाएगा, बनेगा x² + y² = a², बन गया ना सर्कल। अब देखो यहां पे, आपको यह बताना है ये जो इलिप्स है इसके अंदर कितना एरिया आएगा। यह लगभग सर्कल के जैसा है ना। आप क्या करेंगे, आप पहले क्वाड्रेंट में निकालो एरिया, पहले क्वाड्रेंट 4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज दिस सिमेट्रिकल। अगर आप देखेंगे 4 बराबर हिस्से हैं पिज्जा के, ठीक है। पिज्जा इज इन द शेप ऑफ इलिप्स, ठीक है। अगर मुझे पिज्जा भेजना हो तो मैं कहूंगा ये आपके पास पिज्जा है और आपके पास मेजर और माइनर एक्सिस जो है वो टच कर रही हैं दिस, उसके वर्टिसेस में दूंगा, ये आपको दूंगा, ये दूंगा, ठीक है। और आपसे ये कहूंगा फाइंड द इक्वेशन, जो भी वो इक्वेशन निकाल के देगा उसको मैं पिज्जा फ्री में दूंगा, मेरी सेल 4 गुना बढ़ जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, दिस इज सिमेट्रिकल, जितना बड़ा ये हिस्सा होगा उतना ही है, उतना ही है। आप एक हिस्से का एरिया निकालो, 4 से मल्टीपल कर दो एरिया। तो मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल यहां पे एक वर्टिकल स्टेप डालूंगा, ठीक है। ये है आपका dx, ये है आपका y, ठीक। और यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? a है, यहां पे है ना a, तो इसीलिए मैं कहूंगा ये अगर 0 है, ये है आपका a, तो मैं लिखूंगा इसका एरिया a1, इसका एरिया a2, a3, a4। ये लेकिन हमें पता है इस केस में a1 हियर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a4, कोई डाउट? बिकॉज दिस सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर हम a1 का एरिया निकालेंगे 4 से मल्टीपल, बिकॉज ऑल द रीजन्स आर सेम, ठीक है। तो a1 इज एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट quadrant, and that is equal to, कहां से स्टार्ट करना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, x dy, सॉरी y dx, y d, that is equal to x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, ठीक है। y हमें यहां से निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है y² / b² इज इक्वल टू 1 - x² / a², सही है। अब देखिए आप, क्योंकि मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो y² इज इक्वल टू b² टाइम्स 1 - x² डिवाइडेड बाई a², राइट है। y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √of b² टाइम्स 1 - x² बाई a²। तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाहर आएगा, स्क्वायर खत्म, √of 1 - x² बाई, सही है। या अगर आप क्रॉस मल्टीपल भी करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू प्लस माइनस b
यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा। ये समझ आया कैसे? ठीक है यहाँ तक? तो करो सब्स्टिट्यूट। y का वैल्यू y के बदले लिखेंगे b बाई ए, लेकिन हम पॉजिटिव वाला हिस्सा लेंगे क्योंकि कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है? अब ये प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू b बाई ए कॉन्स्टेंट है 0 से a तक अंडर रूट ऑफ। सही है? अब बोलो क्या करेंगे? पुट, हाँ पुट इन द सेम फैशन, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा dx इज इक्वल टू, लिमिट चेंज होंगे। अगर x था आपका क्या 0, विच एम्प्लाइज थीटा आपका बनेगा 0। जिस तरह प्रीवियस में वहां पे भी क्या था ना, ऐसे ही x इक्वल टू a एम्प्लाइज थीटा बन गया था पाई बाई 2, यही बना था ना शायद। करो सब्स्टिट्यूट। तो हम लिखेंगे b बाई ए 0 टू पाई बाई 2। यहां पे आएगा शॉर्ट में, जब a बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे बचा था a कॉस थीटा डी तरह। सही है? a कॉस, ओ माय गुडनेस, देखो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू b बाई ए 0 टू पाई बाई 2। यहां देखो a और a बनेगा a स्क्वायर, तो बाहर आएगा a स्क्वायर, यह बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। वही फार्मूला यूज करेंगे, एक a और एक कैंसिल तो a b बनेगा, तो ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2। प्रीवियस फार्मूला यूज करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, and that is equal to AB 0 to pi by 2, 2 भी बाहर, तो 1 d थीटा प्लस 0 to pi by 2 cos 2 theta d theta, right? and that is equal to AB by 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी थीटा, तो बनेगा पाई बाई 2, यहाँ पे बनेगा डेफिनेटली 0। दैट इज इक्वल टू pi AB divided by 4, therefore total area is equal to 4 times A1। वो आपको पता है क्यों? pi AB divided by 4, that is pi AB आता है एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे करेंगे। हाँ ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक्सरसाइज, क्योंकि पहला है वो मैंने दिखाया ऑलमोस्ट 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। हाँ दिस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। आपको याद रखना है, यहां पे याद रखो, यहां पे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो ना, अलोंग दैट एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस होगी। यहां पे वाई स्क्वायर के नीचे है ना 9, तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए वहां पे रखना है जो बड़ा हो, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। 3 है ना बड़ा 2 से, तो आप लिखना है यहाँ पे a, here a is 2, sorry a is 3 and b is 2। और क्योंकि y का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू x का डिनोमिनेटर, तो दैट मीन्स आपकी मेजर एक्सिस होगी अलॉन्ग y एक्सिस, तो कुछ ऐसे बनेगी इलिप्स। ठीक है? तो दैट मीन्स हम यहां पे भी लेंगे ऐसे ही ले सकते हो आप स्ट्रिप। समझ रहे मेरी बात?
ये आपका डी एक्स है, ये आपकी वाई है हाइट, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल एरिया निकालना है, तो आप लिख सकते हैं कि A1 सबसे पहले, A1 इज कहां से कहां तक, 0 से B, राइट, B, दिस इज योर B कामा 0 एंड दिस इज योर 0 कामा A, ठीक है। तो मैं दैट मीन 0 टू B, दैट मीन 2, तो यहां पे क्या आएगा, 0 टू 2 यहां पे आएगा y dx, राइट, या आप आई से भी ले सकते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो दैट इज 0 टू 2, ठीक है। y का वैल्यू यहां से निकालना है, तो y का वैल्यू आपको आएगा y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे 1 है, y स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो y आएगा आपका 3 अंडर रूट ऑफ 3/2, ये आएगा 100% ऐसे आएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस मैंने, सॉरी, तो आप लिखेंगे 3/2 बाहर, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ट्राई यूर सेल्फ ओन वर्ड्स, ठीक है। एक और है, एक और देखो फिर लिखना, थर्ड है ऑब्जेक्टिव है, ये कहना है कि पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ एरिया निकालना है। यहां पे देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, यह है ना आपका सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स कुछ ऐसे बनेगा सर्कल। तो दैट मीन्स ये ऑरिजिन है 0,0, ठीक है। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेडियस क्या आएगी 2, दैट मीन्स बिकॉज वी हैव टू राइट इट लाइक दिस 2, तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2,0। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो आप वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे, तो आप लिखेंगे ये इसकी डी एक्स है, ये वाई है, तो ये कह रहा है ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है एरिया, हाँ, तो आप लिखेंगे A1 सिर्फ निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स दिस, तो आप लिखेंगे 0 से 2 तक, ठीक है। वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 से 2 तक, वाई क्या है, वो आएगा 4 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर वही है ना। हाँ एक और देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ यहां पे डिफरेंट है, ये कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या है ये, पैराबोला, 4x ही है, नहीं 4x ओनली, ठीक है, ये है ना पैराबोला, वह एक्स स्क्वायर भी पैराबोला, लेकिन कौन सा है ना, अपवर्ड है ना डाउन, ये राइट हैंड पैरा, ये पैराबोला, ये क्या कह रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला वाई एक्सिस ये है, ठीक है, ये और y इज इक्वल टू 3, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 यहां पे है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 3, आप एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बोलो, दैट मीन्स हम इस वक्त हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करेंगे, क्योंकि यहां से कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये है, तो आपको कहना है कि ये तो आएगी x हाइट, लेकिन ये आएगा dy, तो एरिया आपको आएगा इंटीग्रल, कहां से स्टार्ट किया, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक, यहां पे आएगा x dy, दैट इज इक्वल टू 0 से 3, x का वैल्यू आएगा y स्क्वायर बाई 4 dy, दैट इज इक्वल टू 1/4 y क्यूब बाई 3 आएगी इंटीग्रेशन, तो आएगा 1/12, 27 माइनस 0, दैट मीन्स 27/12 आना चाहिए आंसर, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, 27/12, हाँ फिर कसर निकालनी है इसमें से कश्मीरी में, 3 9s are 3 4s are, तो 9/4 होना चाहिए डेफिनेटली, 9/4 है बी पार्ट, ठीक है। तो यही है ये सारा फंडा। My phone is going to perish. It is better to capture each and every moment. कितना इजी है।